इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है इस रॉकेट को, इसको लेकर भी करेंगे हमारे सहयोगियों से सवाल। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जानिए किस तरीके से अब ये तस्वीर भी सामने आ रही है, और ये तस्वीर है इजराइल के कफर सबा इलाके की, जहां पर ये रॉकेट गिरा है। खाली इलाके में रॉकेट गिरने से हुआ ये बड़ा गड्ढा, और इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है रॉकेट। इस बात पर बड़ा फोकस मनीष मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अब तेल अवीव को सीधे टारगेट पर लिया गया है। अब तेल अवीव पर अटैक का आखिर मतलब क्या है मनीष, यही होगा आपसे सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार आयरन डोम के जरिए जिस तरीके से इजराइल अपनी एक शक्ति दिखाता है कि कैसे वो अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। करीब 6 हफ्ते के बाद एक बार फिर तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसकी टाइमिंग देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को आदेश दिया था कि अब राफा पर कोई वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। इजराइल काफी दबाव में था। इस बीच मोसाद के चीफ और CIA के चीफ ने कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर पेरिस में एक मीटिंग की थी, और जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 2 दिन बाद यानी मंगलवार को पीस टॉक फिर से शुरू होगा। तो इजराइल अलग थलग था, तो ऐसे में हमास के लिए सबसे अच्छा मौका था कि इस वक्त वो शांत बने रहते। लेकिन अचानक हमास की तरफ से हमला होना ये अपने आप में बता रहा है कि हमास की भी इच्छा नहीं है कि पीस टॉक को आगे किया जाए या इजराइल कहीं से कोई युद्ध विराम करे, वरना डिप्लोमेटिकली इजराइल के लिए अभी सबसे अधिक दबाव की स्थिति थी। लेकिन आज हमास ने जिस तरह से हमले किए तेल अवीव में, कफर सबा में, इससे अब इजराइल को एक बार फिर यह आर्गुमेंट मिल गया है कि क्यों हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन जरूरी है, क्यों रफा में एक्शन जरूरी है, क्योंकि सारे रॉकेट रफा से ही आए हैं। अब IDF ये कह रही है कि देखिए आज सुबह में हम राहत सामग्री भेज रहे थे रफा क्रॉसिंग के जरिए, बदले में उधर से रॉकेट मिल रहे हैं। तो यही हमास की हकीकत है, और इसीलिए हमास को खत्म होना चाहिए, और हमास को खत्म होने तक रफा में मिलिट्री एक्शन होना जरूरी है। ये अब इजराइल को आर्गुमेंट हो गया है। 2 दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से ठीक उलट आज हमास के हमले ने इजराइल को वो मौका दे दिया कि आने वाले समय में भी IDF की तरफ से मिलिट्री एक्शन जारी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष कि आने वाले समय में इजराइल डिफेंस फोर्स IDF की तरफ से भी हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमास ने पहल कर दी है। मनीष आऊंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तरी इजराइल में मिसाइल से हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। एक घर की तस्वीर आपको बता रहे हैं कि किस तरह सब कुछ तहस नहस हो गया तेल अवीव पर हमास का ये अटैक। लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मिसाइल हमले में लगातार ये घरों को नुकसान पहुंचा है, और लेबनान से ये जानकारी हमें दी जा रही है कि ये मिसाइलें लेबनान की तरफ से आ रही हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक हुआ है इजराइल पर, और अब इजराइल इस पर वार करेगा, पलटवार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या इससे पहले एक घटना हुई जिसमें ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो जाती है, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसा लग रहा था कि हमास प्रतिशोध की आग में जल रहा है और इसीलिए एक बड़ा अटैक करता है इजराइल पर प्लान करके? देखो, सच्चाई यह है कि एकदम सिचुएशन बदल गई कि अब प्रेशर था इजराइल के ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि आप सीज फायर करें। हाँ, हमास के ऊपर भी था कि उन्होंने जो बंदी बना रखे उनको वापस दो, और बार बार इजराइल इसको कह रहा था कि जो हमास की कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो अभी भी इंटैक्ट है, और राफा के अंदर 4 से ज्यादा बटालियन है, और उसको कोई नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि जब तक हम इन 4 बटालियन की राफा के अंदर हमास की को बर्बाद नहीं करेंगे, ये ऑपरेशन बंद नहीं हो सकता। और इसके ऊपर बहुत प्रेशर था, दुनिया कह रही थी आप बंद करें, मगर आज इस एक्शन से ये प्रूव हो गया है कि अभी भी जो हमास की कैपेबिलिटी है वो इंटैक्ट है, और जो इजराइल कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि जब तक वो रफा को क्लियर नहीं करेगा, हमास जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर रहेगा। और मुझे लगता है 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। जिस प्रकार से इन्होंने रफा से ही रॉकेट फायर किए, और वो भी टेल अवीव जो कि इजराइल का हार्ट माना जाता है, इकोनॉमिक सेंटर है, ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम और जो पेट्रोलियम सिस्टम है जो अमेरिका ने दिया है, वो भी पूरा का पूरा इतना इफेक्टिव नहीं है। और मुझे लगता है ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है।